ये है वाव फैक्ट्स और आज एक अनोखी जानकारी आपके लिए। आपने वेद पुराण तो जरूर पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े होंगे तो घर वालों से आपने जरूर भगवान के समय के किस्से कहानियां सुनी होंगी। अगर ये भी नहीं तो टीवी पर कई धारावाहिक ऐसे हैं जो पौराणिक हैं और पौराणिक कहानियां आपको बताते हैं, चाहे वो महाभारत हो या रामायण, भगवान कृष्ण की लीलाएं हों या महादेव की रचनाएं। आपने सुना होगा कि असुरों और देवों में अमृत को लेकर युद्ध हुआ करता था। आज हम एक ऐसे ही अमृत की बात कर रहे हैं जो आज भी इस दुनिया में पाया जाता है। अगर हम आपको कहें कि एक जानवर का खून आपके लिए अमृत का काम करेगा और इसको लेने से आपके शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज मुमकिन है, तो जाहिर है कि आप चौंक जाएंगे या फिर इस बात को सिरे से इनकार कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, घोड़े की नाल के आकार के एक केकड़े का खून मानव के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इस केकड़े को हॉर्स शू के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हॉर्स शू। इस प्रजाति का केकड़ा उत्तरी अमेरिका के समुद्र में पाया जाता है। ये तटों के आसपास सागरों और महासागरों के कम गहराई वाले क्षेत्रों में रहते हैं और प्रजनन के लिए बाहर भूमि पर आते हैं। अपने नाम और रूप के बावजूद केकड़ों से कम और मकड़ियों से अधिक आनुवंशिक संबंध रखते हैं। अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले हॉर्स शू केकड़े बसंत ऋतु में मई से जून के माह तक दिखाई देते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पूर्णिमा के वक्त हाई टाइड में ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं। हॉर्स शू क्रैब की रचना हेलमेट के जैसी होती है और इसकी कई नहीं बल्कि 10 आंखें होती हैं। ये समुद्र की रेतीली खोहों में रहता है। हॉर्स शू क्रैब के बारे में माना जाता है कि वो धरती पर सबसे पुराने जीवों में से एक है। साल 2019 में एक स्टडी में सामने आया है कि केकड़े 30 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से पृथ्वी पर हैं और इसी कारण उन्हें लिविंग फॉसिल्स की श्रेणी में रखा जाता है। हॉर्स शू क्रैब का खून दूधिया नीला होता है। हॉर्स शू क्रैब में तांबे के साथ हीमोसिनिन नामक केमिकल होता है जो हीमोग्लोबिन की तरह का काम करता है और इसी कारण इसका खून लाल नहीं होता। हॉर्स शू क्रैब के खून में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे लिमुलुस एमेबोसाइट लाइसेट कहते हैं और ये आसानी से एंडोटॉक्सिन को पहचान लेता है। मेडिकल रिसर्च करने वाले फ्रैड बैंग ने 1956 में हॉर्स शू केकड़ों में एक खासियत का पता लगाया था। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि जब इस केकड़े का खून एंडोटॉक्सिन के संपर्क में आता है तो एमीबोसाइट्स नाम वाले सेल्स में थक्का जम जाता है और वे ठोस रूप ले लेते हैं। किसी बैक्टीरिया के खत्म करने पर उसके शरीर में एंडोटॉक्सिन नाम का पदार्थ निकलता है। एंडोटॉक्सिन काफी खतरनाक होते हैं और अस्पताल में सर्जरी के दौरान उनकी काफी छोटी मात्रा भी किसी उपकरण पर लग जाए तो ये मरीज के शरीर में संक्रमण कर सकती है, जिसके कारण उसकी मौत हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि उसके खून का रंग लाल की जगह नीला होता है। इंसान के लाल खून में हीमोग्लोबिन होता है, उसी प्रकार इस केकड़े के नीले खून में कॉपर आधारित हीमोसियानिन नाम का तत्व पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जा सकता है। यही कारण है कि इससे कई घातक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। शरीर के अंदर इंजेक्ट कर खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान करने वाली दवाओं में केकड़े के नीले खून का प्रयोग किया जाता है। ये खतरनाक बैक्टीरिया के बारे में सटीक जानकारी देता है। बताया जाता है कि हॉर्स शू केकड़े के खून का इस्तेमाल साल 1970 से वैज्ञानिक कर रहे हैं। यही वजह है कि उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति लीटर है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला तरल पदार्थ है। रिपोर्ट के मुताबिक खून के लिए ही हर साल 5 लाख से भी ज्यादा केकड़ों को मार दिया जाता है। डॉक्टर्स इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को कई तरह से जीवन रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि इस केकड़े के रक्त की ये विशेषता इसके लिए खतरा भी बन चुकी है। दरअसल इस विशेषता के चलते भारी मात्रा में इसका शिकार किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस नीले रक्त के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख हॉर्स शू केकड़ों का शिकार किया जाता है। केकड़े का खून निकालने की प्रक्रिया को बेहद क्रूर या अमानवीय बताया जाता है। पहले इन केकड़ों को पकड़कर अच्छे से धोया जाता है और साफ किया जाता है और फिर लैब में एक स्टैंड पर जिंदा ही फिक्स कर दिया जाता है।
इसके बाद उनके मुंह के पास एक सिरिंज लगाकर उनका खून निकाला जाता है और बोतलों में भरा जाता है। हांस शू केकड़ों का खून उनके दिल के पास छेद करके निकाला जाता है। एक केकड़े से 30% खून निकाला जाता है, फिर उसे वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। 10 से 30% केकड़े खून निकालने की प्रक्रिया में मर जाते हैं। इस कारण लिविंग फॉसिल माने जाने वाले इन केकड़ों के अस्तित्व को लेकर खतरा पैदा हो गया है और दवा के लिए इनके खून के इस्तेमाल से इनकी संख्या और कम होती जा रही है। ये प्रकृति का नियम है। किसी एक को जिंदा रहना है तो उसे दूसरे की बलि लेनी पड़ती है, लेकिन एक जीव का दूसरी प्रजाति को खत्म कर देना किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। तो वाव फैक्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आप वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सटीक और सबसे अलग जानकारी यूं ही मिलती रहे। नमस्कार।